नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश में। आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बागपत से जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर भीषण हादसा, कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा हुआ। रोडवेज बस और ट्रक और कार की जबरदस्त भिड़ंत हुई है। कोहरे के चलते दर्जनों गाड़ियों की भिड़ंत। हादसे में 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल, एक की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। बागपत के पाली गांव के पास यह हादसा हुआ। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। हालांकि जहां लगातार बढ़ते कोहरे को लेकर हिंदी खबर लोगों से यही अपील करता रहा है कि जरूरी काम से ही अपने घरों से बाहर निकले और उसी के साथ जब भी आप अपने वाहनों को सड़कों पर दौड़ाते हैं तो उससे पहले नियमों का ख्याल जरूर रखें और धीमी गति से वाहन चलाएं, नहीं तो इस तरह के हादसे हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसमें बस, एक कार और ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत हुई है और कई दर्जनों गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई है और कई दर्जनों लोग घायल हो गए। हालांकि एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए विवेक कौशिक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, कोहरे के चलते एक और बड़ा हादसा हुआ है जिसमें बस, ट्रक, कार की भिड़ंत हो गई। पूरा अपडेट इस मामले को लेकर दें विवेक। हाँ जी, आपको बता दूं कि बागपत में कोहरा कहर लगातार टूट रहा है। कभी ईस्टर्न पेरिफेरल वे, कभी 709B हाईवे, कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। दरअसल स्थिति ये है कि घने कोहरे में जब वाहनों की रफ्तार धीरे हो जाती है और विजिबिलिटी कम हो जाती है, ऐसे में दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ती है। आज भी ऐसा ही एक हादसा हुआ है जहां 709B हाईवे पर पाली के पास एक रोडवेज बस में पहले एक कार टकराई, उसके बाद उसके पीछे बैक टू बैक करीब 1 दर्जन गाड़ियां जो है टकराई हैं और इसमें 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं, एक की हालत गंभीर बताई गई है। जी ठीक है विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए कासगंज से एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। कासगंज में घने कोहरे की वजह से हादसा हुआ। एक और कोहरे की वजह से हादसे की जानकारी। कासगंज में भी कुछ ऐसा ही नजारा। बारातियों की गाड़ी ईंटों के चट्टे से टकराई। हादसे में 3 बारातियों की मौत, 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और जिन्हें अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। शादी के बाद कासगंज से मैनपुरी लौटते वक्त यह हादसा हुआ। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखी है। विजिबिलिटी ना होने की वजह से, यानी कि बढ़ते कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ है। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो आपको बता दें, लगातार इन तस्वीरों के साथ हिंदी खबर आपसे ये अपील भी करता है कि आप अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। अगर घरों से बाहर आप जरूरी काम से निकल रहे हैं तो कृपया करके इस बढ़ते कोहरे में ध्यान रहे कि अपने वाहनों को धीमी गति से चलाएं, तभी इस तरह के हादसों से बचा जा सकता है। बारातियों की गाड़ी ईंटों के चट्टे से जा टकराई है क्योंकि विजिबिलिटी कम थी, कुछ नजर नहीं आया। हादसे में 3 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि 3 की स्थिति अभी गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। इलाज जारी है। जानकारी ये मिल रही है कि कासगंज से मैनपुरी वापस लौट रहे थे, उसी वक्त यह हादसा हुआ। तो लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इससे ये भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से विजिबिलिटी ना होने की वजह से हादसे हो रहे हैं। ठंड कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी बन गई है क्योंकि ठंड और कोहरे की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। जानकारी के लिए अविंद्र सिंह हमारे साथ है फोन लाइन पर, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। अविंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ा हादसा हुआ है, 3 लोगों की जान चली गई, क्या स्थिति है, पूरा अपडेट दे। जी, आपको बता दें, घटना कासम कोतवाली क्षेत्र के मामो गांव के समीप घटित हुई। बताया जा रहा है कि मैनपुरी से एक सोरो, कासम जनपद के सोरो कस्बे में एक नाजिम नाम की युवती की शादी थी। शादी में मैनपुरी से बारात आई थी। बारात में एक ब्रेजा कार सवार लोग भी शामिल हुए थे, जिस कार में 6 लोग शामिल थे। जो जैसे ही उनकी कार वापस लौट रही थी, इसी दौरान उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे ईंटों के चट्टे से टकरा गई। कार टकरा जाने के बाद जबरदस्त हादसा हुआ और पूरी तरह से कार क्षतिग्रस्त होगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को बाहर निकाला, कार को काट कर। उसके बाद 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज को भेजा गया है। आपको बता दें कि यह हादसा कोहरा की वजह से हुआ है। काफी कोहरा भी पड़ रहा था और बताया जा रहा है कि ये सभी कार सवार लोग शराब का सेवन किए हुए थे। जी ठीक है आयुन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी। सीएम योगी अयोध्या में पर्यटन के संबंध में करेंगे बैठक। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। अयोध्या में पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण के संबंध में मुख्यमंत्री
प्रेजेंटेशन देंगे और 11:30 बजे देखेंगे। और उसी के साथ 11:30 बजे मुख्यमंत्री लोक भवन पर प्रेजेंटेशन को देखेंगे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी प्रस्तुतिकरण देंगे। अयोध्या के विकास कार्यों के संबंध में प्रस्तुतिकरण होगा। प्रमुख सचिव पर्यटन विभाग मुकेश कुमार मिश्रा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। ये तमाम जानकारी आपको दे रखे हैं। तो अयोध्या के विकास कार्यों को लेकर किस तरह से कार्य किए जा रहे हैं और क्या खास चीजें इसमें एड ऑन की जानी है, उन तमाम चीजों को देखते हुए जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फैसला लेंगे। लेकिन उससे पहले प्रेजेंटेशन देखी जाएंगी। सीएम योगी अयोध्या में पर्यटन के संबंध में प्रेजेंटेशन को देखेंगे। तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। प्रमुख सचिव पर्यटन विभाग मुकेश कुमार मिश्रा भी बैठक में मौजूद होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उसी के साथ अयोध्या में पर्यटन सौंदर्यीकरण को लेकर किस तरह से काम हो रहा है, उसको लेकर एक प्रेजेंटेशन को मुख्यमंत्री देखेंगे। लोक भवन में इस प्रेजेंटेशन को देखा जाएगा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी प्रस्तुतिकरण देंगे। ये तमाम जानकारी आपको दे रखे हैं। अयोध्या के विकास कार्यों के संबंध में होगा प्रस्तुतिकरण। तो विकास कार्यों को लेकर लगातार मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं और उसी को लेकर ये बैठक होगी जिसमें प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखेंगे। सीएम योगी अयोध्या में पर्यटन के संबंध में ये बैठक करेंगे कि आखिर किस तरह से पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और उसको लेकर क्या काम किए जा रहे हैं, विकास कार्यों के संबंध में किस तरह से काम हो रहे हैं, इन तमाम चीजों पर एक प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है। हालांकि उसका प्रस्तुतिकरण अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी करेंगे। अयोध्या के विकास कार्यों के संबंध में होगा प्रस्तुतिकरण। ये तमाम जानकारी आपको दे रखे हैं और प्रमुख सचिव पर्यटन विभाग मुकेश कुमार मिश्रा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह राठौर सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे पूरा अपडेट लेंगे। विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से पर्यटन को लेकर अयोध्या में काम हो रहा है, विकास कार्यों को लेकर क्या कुछ काम किए गए, उसको लेकर आज प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री देखेंगे। उसके अलावा क्या कुछ बैठक में खास होगा, पूरा अपडेट विक्रम। पर चर्चा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में करेंगे। 11:30 बजे से ये बैठक शुरू होनी है, जिसमें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों और पर्यटन की संभावनाओं को लेकर एक प्रेजेंटेशन पूरा रखेंगे, जिसमें कि पर्यटन विभाग से जुड़े जितने भी सक्षम अधिकारी हैं वो सभी भी मौजूद रहेंगे। और जो नवी अयोध्या बनाए जाने का प्रपोजल पूरी तरीके से तैयार हुआ है और साथ ही साथ अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद वहां पर पर्यटन जिस तरीके से बढ़ेगा तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से मजबूत किया जाना है और होटल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ जो नवी अयोध्या जो बननी है उसमें किस तरीके से काम होंगे, इन सभी चीजों को लेकर आज पूरा प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा जाएगा। गौरतलब है कि पहले भी मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि अयोध्या को बृहद स्तर पर जो नवी अयोध्या होगी उसमें वर्ल्ड क्लास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। जो आवास की योजनाएं होंगी उनको बृहद स्तर पर बनाया जाएगा। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नवी अयोध्या में बनाया जाना है। इन सभी चीजों को लेकर आज प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा जाएगा और माना जा रहा है कि आज की बैठक के बाद नवी अयोध्या का जो प्रारूप होगा, जो रूपरेखा होगी, जो ब्लूप्रिंट होगा, वो उसके बाद बनना शुरू हो जाएगा और भूमि अधिग्रहण से लेकर आगे के काम का भी शुरुआत फिर अयोध्या में कर दी जाएगी। ठीक है विक्रम, कहीं ना कहीं इस तरह से इसे देखें कि रोजगार के माध्यम से भी इसे देखा जा सकता है उससे जोड़कर, क्योंकि रामनगरी में पहले से लोग आते रहे हैं। अब विकास कार्य बढ़ेगा, पर्यटन तभी पर्यटक आएंगे और पर्यटन को लेकर भी कहीं ना कहीं जो व्यापारी है, कारोबारी है, उनको भी एक मौका मिलेगा रोजगार कमाने का। विक्रम, देखिए बिल्कुल साफ तौर पर है कि राम मंदिर राम मंदिर का निर्माण जिस तरीके से हो रहा है उससे उत्तर प्रदेश में पर्यटन को एक नया आयाम मिलेगा, क्योंकि पूरे देश की अगर बात की जाए तो पूरे देश और विश्व में राम भक्त है और राम भक्त जिस तरीके से अयोध्या पहुंचेंगे उससे एक बड़ा पर्यटन उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा, अयोध्या में बढ़ेगा, जिससे रोजगार की भी बड़े स्तर पर संभावनाएं बढ़ेंगी, निवेश की भी बड़े स्तर पर संभावनाएं बढ़ेंगी और
जो युवक हैं, नवयुवक हैं जो अपना सेल्फ डेवलप बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए भी बड़ी योजनाएं, बड़ा एक प्लेटफॉर्म तैयार अयोध्या में होगा। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो चीजें बनाई जा रही हैं, जो एक रोड मैप बनाया जा रहा है, जो तैयारियां की जा रही हैं अयोध्या में, उससे बहुआयामी विकास अयोध्या में देखने को मिलेगा। राम मंदिर के साथ साथ युवाओं को रोजगार और एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अयोध्या को और यूपी का सबसे बड़ा पर्यटन इन सभी चीजों से बढ़ेगा। ठीक है विक्रम, बने रहिएगा, वापस लौटूंगी आपके पास। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले। बीजेपी आज से बूथ स्तर पर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बूथ पर बीजेपी कार्यकर्ता पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देंगे। आज और कल घर घर जाएंगे भाजपा कार्यकर्ता। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के पत्र को लेकर घर घर जाएंगे कार्यकर्ता। किसान हित में किए गए कार्य को गिनाने का काम किया जाएगा और उसी के साथ कार्यकर्ता ये समझाएंगे कि किसानों के मुद्दे पर विपक्ष कैसे भ्रम फैला रहा है। शहरी क्षेत्र में कार्यकर्ता मलिन बस्तियों में केंद्र की योजना को बताएंगे। तो ये तमाम तैयारी बीजेपी की है। घर घर जाकर किस तरह से कृषि मंत्री के पत्र को लेकर कार्यकर्ता समझाएंगे, किसानों को उनके हित में काम हो रहे हैं वो बताएंगे। तो लगातार ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं विक्रम राठौर, उनसे इस खबर पर भी अपडेट लेंगे। विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे, भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली है कि उनके कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और किसानों को बताएंगे कि आखिर जो कृषि बिल है वो कैसे उनके हित में है और कैसे विपक्ष भ्रम फैला रही है। विक्रम जी बिल्कुल, खासतौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व ने बीजेपी और राज्य सरकारों को निर्देशित किया है कि सभी लोग किसानों के बीच में जाएं और किसानों को के साथ संवाद करें। वहीं पर उत्तर प्रदेश भाजपा ने भी पूरी तैयारियां की हैं, जिसमें कि सुनील बंसल ने बैठक करके सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया था कि सभी लोग अपने अपने गांवों में किसानों के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और केंद्रीय कृषि मंत्री का जो मैसेज है वो सभी किसानों तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से जो कृषि सुधार कानून है वो किसानों के लिए फायदेमंद है। और इसी क्रम में आज से बीजेपी बूथ स्तर पर सभी किसानों के बीच में जाएगी और उनको कृषि सुधार कानून के फायदे बताने का काम कार्यकर्ता करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती जिस तरीके से थी, उसी की उपलक्ष्य में अब ये कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें कि बीजेपी सभी किसानों के बीच में बूथ स्तर के लोगों के बीच में जाएगी और कृषि सुधार कानून के फायदों को बताने के साथ साथ जो केंद्रीय कृषि मंत्री का जो मैसेज है वो भी सभी किसानों के बीच में देंगे। और साफ तौर पर जो विपक्ष जिस तरीके से काम कर रहा है, विपक्ष लगातार जो किसानों को भड़काने का काम कर रहा है, उन चीजों का मैसेज भी कार्यकर्ता किसानों के बीच में देंगे। विक्रम, एक और खास चीज इसमें देखी जा रही है, क्योंकि घर घर जाकर किसानों को समझाना, उनको बताना कि कितना काम किसानों के हित में हुआ है, ये एक जो है बहुत बड़ा कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि होगी उन कार्यकर्ताओं के लिए जो घर घर पहुंचेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। लेकिन विक्रम, ये माने कि कहीं ना कहीं सरकार ये समझती है कि किसानों की नाराजगी उनके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकती है। विक्रम देखिए, साफ तौर पर है और सरकार और पार्टी दोनों बहुत अच्छे से जानती है कि पंचायत चुनाव आने वाले हैं और पंचायत चुनाव में अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो जरूरी होगा कि बड़े स्तर पर किसानों को समझाया जाए, मनाया जाए, क्योंकि अगर इसी तरीके का मैसेज रेगुलर बना रहा तो साफ तौर पर पंचायत चुनाव में एक बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। और इसी कारण है कि सभी जो बड़े नेता हैं, जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, वो लगातार किसानों के बीच में है, संवाद कर रहे हैं और अब कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो बूथ स्तर पर किसानों के बीच में जाएं और ये नाराजगी खत्म करना भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा। नहीं तो उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव होने हैं उसमें बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। लेकिन साफ तौर पर जो प्रारूप अभी तय किए जा रहे हैं, जिस तरीके से लगातार संवाद किए जा रहे हैं किसानों के बीच में, पूरी पार्टी है, सरकार है, लगातार बात कर रही है, चीजों को बता रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज साफ तौर पर अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि किसानों के नाम पर कहीं पर भी किसी तरह की गलती सामने आई तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। ये सभी संदेश बराबर स्तर पर किसानों के बीच में जा रहे हैं, जिसके बाद से साफ तौर पर किसानों को ये चीज लग रही है कि सरकार उनके बारे में सोच रही है, तो उसका भी एक बड़ा संदेश जा रहा है। तो पूरी तरीके से कहा, जैसा आपने कहा कि साफ है कि किसानों के बीच में सरकार और संगठन दोनों जा रहे हैं और दोनों को मनाने में लगे हुए हैं और वो दोनों ही जानते हैं, सरकार और संगठन दोनों ही जानते हैं कि अगर किसानों को न बनाया गया तो एक बड़ा नुकसान पंचायत चुनाव में उठाना पड़ सकता है। ठीक है विक्रम, आप बने रहिएगा, वापस लौटूंगी आपके पास। खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी, उत्तर प्रदेश सरकार नए कोरोना वायरस को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। ब्रिटेन से आने वाले लोगों से जवाब मांगा जा रहा है।
स्वास्थ्य विभाग भेज रहा है ईमेल से नोटिस। फोन बंद तो कॉल हिस्ट्री से ढूंढा जाएगा स्वास्थ्य विभाग को। पुलिस को जो इसकी जानकारी दी जाएगी। राजधानी में 50 लोग दूसरे देशों से आए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। जहां कोरोना को लेकर खतरा लगातार बढ़ता चला गया, तो उसी के साथ ब्रिटेन में एक कोरोना का नया स्वरूप यानी कि नए स्ट्रेन को लेकर अब उत्तर प्रदेश सरकार सतर्क हो चुकी है। लगातार ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह राठौर हमारे साथ सीधा बने हुए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे कोरोना को लेकर जहां मुख्यमंत्री काम कर रहे थे कि इस चेन को ब्रेक किया जाए, वहीं एक और चुनौती उत्तर प्रदेश सरकार के सामने ब्रिटेन के नए स्वरूप को लेकर, कोरोना के नए स्वरूप को लेकर। जी देखिए, बिल्कुल पूरे देश के सामने एक ये बड़ी चुनौती एक बार फिर से आकर खड़ी हुई है और उत्तर प्रदेश में भी ये चुनौती बृहद स्तर पर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर सभी को निर्देशित किया है कि सभी लोग जितने भी जिलाधिकारी हैं, एसएसपी हैं और जितने भी मंडल आयुक्त हैं, वो सभी लोग अपने अपने मंडल में और अपने अपने जिलों में सघन अभियान चलाएं और ब्रिटेन से आए हुए लोगों की जांच करें और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें। कई बड़े स्तर पर एक लिस्ट बनाई गई है जिनमें कि बड़े लोग, काफी बड़ी संख्या में लोग ब्रिटेन से उत्तर प्रदेश में आए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए एक चिंता का सबब बना हुआ है। अलग अलग जिलों की अगर बात की जाए, चाहे वो मेरठ की हो, लखनऊ की हो, नोएडा की हो, अलीगढ़ की हो, कई जगहों की लिस्ट बनी हुई है जहां पर बड़े स्तर पर लोग ब्रिटेन से आए हुए हैं और उन सबके टेस्ट करवाए जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में ही लगभग 150 से ज्यादा लोग ब्रिटेन के आए हुए पता चले, उनकी लिस्ट तैयार की गई है, उनका टेस्ट करवाया जा रहा है। लगभग आधे से ज्यादा लोगों का टेस्ट हो चुका है। बड़ी खुशखबरी ये है कि अभी तक की वो सभी जितनी टेस्ट हुए हैं उन सभी में कोरोना निगेटिव आया है, लेकिन चिंता का सबब जरूर बना हुआ है क्योंकि लगातार कई जगहों से एक सूचना सामने आई है कि ब्रिटेन से आए हुए कुछ लोगों का उत्तर प्रदेश में भी पॉजिटिव कोरोना आया है, जो एक चिंता का सबब बना हुआ है और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि अपने अपने जिलों में, अपने अपने जगहों पर सभी लोग लगातार चेकिंग करें, सघन अभियान चलाएं और साथ ही साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाए जाने के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं, जिससे कि जो चेन है वो तोड़ी जा सके और चेन आगे न बढ़ पाए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए मेरठ से जानकारी आपको देते चले। सराफा व्यापारी के घर में घुसकर लूट की गई है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की गई, लाखों रुपए का माल लेकर फरार हुए बदमाश। तो ये बड़ी जानकारी मेरठ से आपको दे रखे हैं, जहां सराफा व्यापारी के घर पर लूटपाट कर बदमाश वहां से फरार हो गए। हालांकि परिवार को बंधक बनाकर इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए परवेज चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे, एक सराफा व्यापारी के घर में घुसकर लूट हुई है, इसको लेकर पूरा अपडेट दें जरा, आगे क्या कार्यवाही इसमें की जा रही है। परवेज जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि मेरठ में एक सराफा व्यापारी के साथ यह पूरा घटनाक्रम हुआ है, जिसमें देर रात्रि सराफा व्यापारी के घर में बदमाशों ने घुसकर उन्हें बंधक बनाया था और लगभग 3 घंटे तक बदमाशों ने इस पूरे परिवार को गन पॉइंट पर लेकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था और साथ ही घर से 11 लाख रुपए का कैश और आधा किलो सोना घर से ले जाने की पीड़ित सराफा व्यापारी बात कर रहे हैं। और साथ ही इस पूरी वारदात के बाद मेरठ में हड़कंप मच गया था। वहीं सूचना पर हड़कंप के बाद पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और नौचंदी थाना क्षेत्र के एल ब्लॉक का यह पूरा मामला है। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने अब सभी तथ्यों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और साथ ही पूरी वारदात के बाद बदमाश इस पूरी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। साथ ही पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की छानबीन कर रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि जो पीड़ित का कहना है कि बदमाश गाजियाबाद की एसटीएफ का हवाला देकर घर में घुसे थे और गन पॉइंट पर लेकर पूरे परिवार को बंधक बनाया और लगभग 3 घंटे के इस रेस्क्यू में बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। साथ ही पुलिस अब सभी तथ्यों और एंगलों की जांच से इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करने में जुट गई है। जी ठीक है परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए कौशाम्बी से जानकारी आपको देते चले। आग से झुलसी युवती की हुई मौत, ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं कौशाम्बी से, जहां आग से झुलसकर एक युवती की मौत हो गई। इलाज के दौरान युवक की मौत हुई और उसी दौरान युवती ने खुद को आग लगा दी। प्रेमी से धोखा मिलने से परेशान थी। सैनिक क्षेत्र के सिराचो कस्बे का ये पूरा मामला आपको बता रखे हैं, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हुई और उसके बाद युवती ने खुद को आग लगाई। प्रेमी से धोखा मिलने से परेशान थी युवती।
खबरों में आगे बढ़ते हुए बिजनौर से बड़ी जानकारी। लव जिहाद के मामले में पिटाई का वीडियो लगातार वायरल। ये बड़ी जानकारी बिजनौर से आपको दे रखे हैं, जहां लव जिहाद के मामले में पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में ग्रामीणों द्वारा आरोपी युवक को घेरकर पीटा जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। धामपुर थाना क्षेत्र के गांव बेरखेड़ा का ये पूरा मामला आपको बता रखे हैं, जहां लव जिहाद के मामले में खूब पिटाई की गई है और ये वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश बिजनौर की तस्वीरें, और वीडियो में आरोपी युवक को घेरकर पीटा जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हुए कौशाम्बी से एक और बड़ी जानकारी। कौशाम्बी में गरीबों के खातों में हुआ बैंक घोटाला। खाते से अंगूठा रखवाकर बैंक संचालक ने घपला किया। पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं, जहां पर गरीबों के साथ बड़ा घपला किया गया है और बड़ा घोटाला हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश कौशाम्बी से आपको दे रखे हैं, जहां गरीबों के खातों में घोटाला हुआ है। बैंक घोटाला, खाते से अंगूठा रखवाकर ये बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया। तो वहीं रामपुर में हुनर हाट का आयोजन हो रहा है और इसी क्रम में रामपुर के कारीगरों की ओर से तैयार किए गए पारंपरिक पोशाकों की पेशकश फैशन शो के माध्यम से की गई। कारीगर रामपुर में जारी जरदोजी चटपटी जैसी ऐतिहासिक हस्तकला का प्रदर्शन किया गया। हुनर हाट में रामपुर के ऐतिहासिक हस्तशिल्प से तैयार कपड़े सभी के आकर्षण का केंद्र बन गए। डीएम इंजीनियर कुमार सिंह ने यह भी बताया है कि हुनर हाट के माध्यम से रामपुर के हस्तशिल्प और कारीगरों को हासिल ऐतिहासिक गौरव फिर मिलेगा। हुनर हाट में रामपुर के कारीगरों का जलवा देखने को मिला। हस्तशिल्प है उसको हम पूरी दुनिया को दिखा सकें। एक बड़ा इतिहास रहा है रामपुर का और बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। समय ने उसके ऊपर काफ़ी समय की मार पड़ी और हमारे जो हस्तशिल्पी थे, जो शिल्पकार थे, वो सभी कहीं न कहीं बड़ी तकलीफ की बात होती है कि जब मैं चाकू के शिल्पकार के पास पहुंचा तो उसके एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी सारे कहीं न कहीं किसी और रोजगार में लग चुके थे और वो भी रोजगार क्या रिक्शा चलाता था कोई। तो इन सारे लोगों को एक संकल्प के साथ हमने जब आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसी समय हमें संयोग से जो माननीय प्रधानमंत्री जी के की संकल्पना से माननीय केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी ने हुनर हाट को यहाँ पे जब लगाया तो हमारे लिए बहुत बड़ा ये मौका था। और मैं ये जो फैशन शो था ये एक जरिया था कि हम अपनी हस्तशिल्पियों की कला को दिखा सकें लोगों को, और जो यहाँ दबी पड़ी है बहुत गौरवशाली, बहुत ग्रेसस जो कला है वो पूरी दुनिया के सामने आ सके। और साथ ही जो हुनर हाट का इसकी संकल्पना है कि कारीगरों को प्रमोट करना, हमने इसलिए आज कारीगरों को भी यहाँ पे सामने किया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल हिंदी खबर। नमस्कार। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।